सो हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी। और आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मैथ को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर रहे हैं, और जब भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास मैथमेटिक्स में लिखी हुई चीज़ होती है। बेसिकली हमें जो भी प्रॉब्लम दी जाती है, हमें उसे पहले मैथ में सॉल्व करना होता है। बेसिकली हमें देखना होता है कि इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। अब हम वो चीज़ देख चुके हैं, तो उसको हमें क्या करना है, कोड में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो चीज़ मैथ में सॉल्व करी है उसे कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम सबसे बेसिक एग्जांपल से देखेंगे और उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसमें मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया है जिसमें मैंने रेडियस की वैल्यू 5 रखी है। उसका एरिया निकाल लिया है पाई आर स्क्वायर के थ्रू। पाई की वैल्यू पुट करी, रेडियस की वैल्यू पुट करी, मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसी चीज़ को मुझे करना है कोड के अंदर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैंग्वेज जावा का। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू यूज स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं। अभी हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि आपको भी जावा आती है। इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इनपुट ले रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बेसिकली हमारा मेन फोकस है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो चीज़ हमने मैथमेटिक्स में करी है उसको कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लेते हैं यहाँ पे रेडियस। रेडियस का टाइप हमने रखा है, वेट, ओके, सो या अब सही। नाउ रेडियस का टाइप हमने रखा है डबल। डबल टाइप के हमने रेडियस लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से। इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से मतलब है कि हमने यूजर से रेडियस ले लिया है जो कि डबल टाइप की होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। तो वो भी हमारा डबल टाइप का होगा। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है तो मैथ डॉट पाई। इसका क्या मतलब हो गया मैथ डॉट पाई का? मैथ डॉट पाई का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पाई ले लिया। मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, सिंस पाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है। अब इसका मतलब है कि हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है, जिसमें हम मैथ की वाला बेसिकली हमने इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया है पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम द एरिया इज, प्लस को साइन लगाएंगे और कैपिटल ए लिख देंगे। सिंपल, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ। ठीक है, उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। तो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ, हमने यहाँ पे यूजर से सबसे पहले तो इनपुट मांगा। और इनपुट मांगने के बाद में हमने उसकी जो है रेडियस कैलकुलेट करी है। रेडियस कैलकुलेट करने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट किया है, जिससे हमारा एरिया निकल के आ गया है। इससे हमारी वैल्यू वही मिलेगी हमें, 7.54, 78.54, जो हमें यहाँ मिली थी। बेसिकली जो रेडियस की वैल्यू है वही हमें कोड में मिली है, इफ़ वी आर पुटिंग वैल्यू 5 फॉर द रेडियस। ठीक है, ये चीज़ हमारी समझ में आ चुकी है। अब हम क्या देखने वाले हैं, चलो हमने ये चीज़ मेन देख ली कि हमें रेडियस चाहिए थी तो हमने रेडियस को ले लिया। फिर हमें एरिया निकालना था तो उसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली इस तरह के सिंपल क्वेश्चन तो हमसे इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे, बट ये बेस है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हम किस तरीके से मैथ को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमने देखी, अब देखते हैं इस चैनल का मेन मोटिव क्या है और यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये तो हमारा कोड हो गया। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपने स्ट्राइवर की सीरीज के साथ, जिसमें हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे। हम स्ट्राइवर का ए टू जेड डीएसए जो कोर्स है पूरा का पूरा, इसमें जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने एरेज के साथ, क्योंकि जो बेसिक मैथ है इसको तो मोस्टली आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर वीडियोस चाहिए तो मैं बना दूंगी। तो मेन हम क्या करेंगे, एरे से स्टार्ट करेंगे। एरेज बाइनरी सर्च, हर दिन इसको इसके ऊपर आपको वीडियोस मिलने वाली है यूट्यूब चैनल पे। तो हम एरेज, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, बेसिकली सबको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आने वाली है कि हम ये सॉल्व करते हुए इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जो कि है हमारा डीएसए का पैटर्न। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे कुछ पैटर्न्स फॉर्म हो रहे होते हैं बीच बीच में। फॉर एग्जांपल हम एरेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ टेक्निक्स यूज हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल टू पॉइंटर टेक्निक के थ्रू कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, या फिर स्लाइडिंग विंडो के थ्रू कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, या फिर फास्ट और स्लो पॉइंटर के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी तीनों टेक्निक्स अभी हमने यहाँ देखी हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये सॉल्व करने होते हैं, मतलब इससे हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं वो होते हैं एरे के क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारा मर्ज इंटरवल, साइक्लिक सॉर्ट, ये जो है आपके बेसिकली जो दूसरे टॉपिक्स हैं सॉर्टिंग वगैरह, उनके अंदर यूज हो रहे हैं।
तो हम यहाँ एक एक टॉपिक को इन डेप्थ देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्राइवर की सीरीज से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रोज डेली वीडियोस आएंगी कि ठीक है एरे के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर हम देखेंगे कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन टू पॉइंटर टेक्निक से सॉल्व हो रहा है, किस क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो लग रही है। और उसी के थ्रू हम देखेंगे कि अगर हम वैसे स्ट्राइवर की सीरीज के अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से टू पॉइंटर या स्लाइडिंग विंडो या फिर जो भी हमारे पैटर्न्स यूज हो रहे होंगे उसके थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम पहले तो ये देखेंगे कि हम जिस चीज को सोच सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करें। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी कि उसमें पैटर्न्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे होंगे।